प्रश्न संख्या 23, किसी एपी का दूसरा पद 4 और सातवां पद -11 है तो सर्वांतर होगा। दूसरा पद दिया है A2 बराबर 4 और A7 बराबर -11। तो A2 को हम लिख सकते हैं A प्लस डी बराबर 4 और A7 को हम लिख सकते हैं A प्लस 6D बराबर -11। तो A प्लस डी बराबर 4, तो A प्लस डी बराबर 4 समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। A प्लस 6D बराबर -11, A प्लस 6D बराबर -11, ये क्या हो जाएगा समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस में बदल जाएगा, तो A से A कट जाएगा। 6 में से 1 घटेगा तो क्या बचेगा -5D। प्लस 4 में भी है वो 11 भी प्लस में है, तो 11 और 4 कितना हो जाएगा 15, तो कट जाएगा 3 5 15, यानी डी का मान कितना आया -3, यानी इसका सही जवाब हो जाएगा डी -3। प्रश्न संख्या 24, यदि 4/5 A, 2 किसी AP के 3 क्रमागत पद हैं तो A का मान होगा। तो A1 बराबर दिया है 4/5, A2 बराबर दिया है A और A3 बराबर दिया है 2। तो A3 को हम लिख सकते हैं A प्लस 2D बराबर 2। तो A का मान कितना दिया है 4/5 अब प्लस 2D बराबर कितना हो जाएगा 2, यानी 4/5 प्लस में है तो ये साइड आएगा तो क्या होगा माइनस में, यानी 2D बराबर 2 माइनस 4/5 करेंगे बटा पर घटाओ तो 2D बराबर क्या हो जाएगा 5 दूना के 10, 10 में से 4 घटेगा 6, 6/5, एने से 2 से कट जाएगा 6 3 बार में, यानी का आया D बराबर 3/5। अज्ञात का करना है A2 का, तो A2 बराबर क्या होता है A प्लस D। तो A का मान कितना दिया हुआ है 4/5, अब प्लस D का मान कितना आया 3/5, तो इसका एलसीएम करेंगे तो 5, 4 प्लस 3 तो बराबर कितना हो जाएगा 7/5, यानी इसका सही जवाब कौन होगा C 7/5। प्रश्न संख्या 25, समानांतर श्रेणी 2, 6, 10, 14 का कौन सा पद 82 है, यानी A1 का मान 2 है, A2 का मान 6 है और D का मान कितना हो जाएगा A2 माइनस A1, यानी 6 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा 4 और TN का मान दिया हुआ है 82 और N ज्ञात करना है। N बराबर फार्मूला लगाएंगे TN माइनस A प्लस D बटा में D। TN का मान कितना है 82, A का मान कितना है 2, D का मान कितना आया है 4 बटा में 4, तो 82 में से 2 घटेगा 80, 80 या 4 कितना हो जाएगा 84 बटा में 4, 84 4 से कितने बार में कट जाएगा 21 चौके 84, यानी इसका सही जवाब कौन होगा C 21वां पद है। प्रश्न संख्या 26, समानांतर श्रेणी 54, 51, 48, 45 का 10वां पद है। तो A1 का मान कितना दिया है 54, A2 का मान कितना दिया है 51, तो D का मान कितना हो जाएगा A2 माइनस A1, यानी 51 में से 54 घटाएंगे तो कितना बचेगा -3। ठीक है, N का मान कितना दिया है 10, तो क्या ज्ञात करना है TN, यानी Nवां पद ज्ञात करना है। तो TN बराबर क्या होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू D। तो A का मान कितना दिया है 54 और प्लस N का मान कितना दिया है 10 -1 और D का मान कितना आया है -3, तो ये कितना हो जाएगा 54 प्लस 10 में से 1 घटाएंगे तो 9, 9 3 27, यानी -27 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 54 प्लस माइनस -27, तो 54 में से 27 घटाएंगे तो क्या बचेगा 27, यानी इसका सही जवाब हो जाएगा A 27। संख्या 27, यदि P प्लस 1, 2P प्लस 1, 4P माइनस 1 AP में है तो P का मान है, तो इसमें कुछ नहीं करना है, P के जगह पर हम लोग ऑप्शन को रख कर देख लेंगे, जिसे सर्वांतर समान आएगा वही सही जवाब होगा। तो सबसे पहले P के जगह पर हम लोग 1 रखेंगे तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, 2 में 1 के गुणा करेंगे तो 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3, 4 में 1 के गुणा करेंगे तो 4, 4 में से 1 घटाएंगे कितना आ जाएगा 3। यहाँ तो अंतर 1 हुआ लेकिन यहाँ अंतर नहीं हुआ, इसलिए ये ऑप्शन का है गलत है।
अब 2 को रख कर देख लेते हैं, p के जगह पर 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 + 1 कितना हो जाएगा 3। p के जगह पर 2 रखेंगे तो 2 दूना के 4, 1 कितना हो जाएगा 5। p के जगह पर 2 रखेंगे तो 4 दूना के 8, 8 में से 1 घटेगा 7, कितना हो गया। यहाँ भी अंतर कितना का है, 2 का है। यहाँ भी अंतर कितना का है, 2 का है, यानी इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा, बी। प्रश्न संख्या 28, यदि किसी समानांतर श्रेणी का छठा और बारहवां पद 13 और 25 है तो इसका पहला पद होगा, यानी इसका पहला पद ज्ञात करना है। तो a6 का मान कितना दिया हुआ है 13, तो a6 को हम लिख सकते हैं a + 5d बराबर 13। और फिर का दिया है बारहवां पद कितना दिया है, a का बारहवां पद कितना दिया है 25, तो हम इसको लिख सकते हैं a + 11d बराबर 25। तो ये कितना हो जाएगा a + 5d बराबर 13, का हो जाएगा समीकरण नंबर 1। a + 11d बराबर 25, ये क्या हो जाएगा समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर तो a से a कट जाएगा और -6d बराबर -25 में से 13 को घटाएंगे तो -12, यानी d का मान कितना आएगा 2। तो d का मान कितना आ गया 2। तो समीकरण 1 में d का मान रख देते हैं, तो a + 5 × 2 बराबर 13। तो a प्लस का हो जाएगा 10 बराबर 13। तो a का मान का हो जाएगा 13 - 10, यानी a का मान का हो गया 3, यानी इसका सही जवाब कौन है, बी। प्रश्न संख्या 29, यदि 4 x1 x2 x3 28 समानांतर श्रेणी में है तो x3 का मान होगा। तो x3 का मान ज्ञात करना है। तो a1 का मान कितना हो जाएगा 4, a2 का मान x1, a3 के मान x2, a4 के मान कितना हो जाएगा x3, a5 का मान कितना हो जाएगा 28। तो a5 का हम लिख सकते हैं a + 4d बराबर 28। तो a का मान कितना है 4 है, तो 4 + 4d बराबर 28। तो 4d बराबर कितना हो जाएगा 28 - 4, तो 4d बराबर कितना हो जाएगा 28 में से 4 घटाएंगे 24, और 4 से 24 कट जाएगा 6 बार में, यानी d का मान कितना हो गया 6। हमको क्या ज्ञात करना है x3 का मान, x3 का मान कितना है a4 का मान है x3। तो a4 बराबर कितना होगा a + 3d। तो a का मान कितना है 4 और +3, d का मान कितना आया 6। तो कितना हो जाएगा 4 + 6 3 18, 18 4 कितना होता है 22, यानी इसका सही जवाब कौन हो जाएगा, सी 22। प्रश्न संख्या 30, समानांतर श्रेणी 72 63 54 का कौन सा पद शून्य है। तो a1 का मान दिया है 72, a2 का मान है 63, तो d का मान कितना हो जाएगा a2 - a1, यानी 63 में से 72 घटाएंगे तो कितना बचेगा -9। n tn का मान कितना दिया हुआ है 0, तो n का मान हमको क्या करना है ज्ञात करना है। तो n बराबर फार्मूला लगाएंगे tn - a + d बटा में d। तो tn का मान कितना दिया है 0, a का मान कितना है 72 और d का मान कितना है -9, तो प्लस माइनस का हो जाएगा -9 और बटा में -9। -72 -9 को जोड़ेंगे तो -81 आ जाएगा, अब बटा में -9, माइनस ले माइनस कट गया, 9 9 81, यानी इसका सही जवाब कौन होगा 9, 9वां पद है। प्रश्न संख्या 31, समानांतर श्रेणी 21 42 63 84 का कौन सा पद 210 है। तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि 21 का टेबल लिखा है, 21 दूना 42, 21 तिया 63, 21 चौके 84, तो 21 दहा में 210, यानी कौन सा हो जाएगा 10वां पद। प्रश्न संख्या 32, समानांतर श्रेणी -40 -15 10 35 का 10वां पद है। तो a1 का मान दिया है 40, a2 का मान दिया है 15, an का मान दिया है 10, तो d का मान कितना हो जाएगा a2 - a1, यानी -15 में से -40 को करेंगे तो कितना बचेगा 25। तो हमको क्या ज्ञात करना है tn बराबर, तो tn यानी nवां पद का होगा,
तो फार्मूला लगाएंगे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए का मान कितना है -40 प्लस एन का मान कितना दिया है 10, 10 में से 1 घटाएंगे 9 और गुणे डी का मान कितना आया है 25। तो -40 प्लस 25 नामा कितना होता है 225। तो 225 में से 40 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 5 में से 0 घटेगा 5 और 22 में से 4 घटा 18, यानी कितना आएगा 185। इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा डी 185।